नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ताजा तरीन खबरों के साथ। राजधानी भोपाल लाल परेड ग्राउंड में बीजेपी के मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उद्बोधन में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए देश में बड़े बड़े घोटाले करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद से मध्य प्रदेश की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है। वहीं प्रधानमंत्री ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस का घोटाला ही अकेले लाखों करोड़ का है। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला, 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला शामिल है, 10,000 करोड़ का मनरेगा घोटाला, हेलीकॉप्टर से लेकर सम्मानीकरण तक कांग्रेस के घोटालाओं से कई ऐसा क्षेत्र है जो कांग्रेस के घोटाले का हाथ का शिकार ना हुआ हो। कांग्रेस का घोटाला ही अकेले लाखों करोड़ों का है। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला, 70,000 करोड़ रुपए का कॉमनवेल्थ घोटाला शामिल है, 10,000 करोड़ रुपए का मनरेगा घोटाला, हेलीकॉप्टर से लेकर सबमरीन तक कांग्रेस के घोटाले से कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो कांग्रेस के घोटाले की हाथ का शिकार न हुआ हो। अच्छा। मैडम, आज प्रधानमंत्री का दौरा था, लाल परेड ग्राउंड में अपने उद्बोधन को कई बड़े आरोप कांग्रेस पर लगाए हैं घोटाले को लेकर। 1 लाख करोड़ से ज्यादा कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कई ऐसे बड़े आरोप लगाए। देखिए, प्रधानमंत्री जी हास्यास्पद है कि मध्य प्रदेश आते हैं और घोटालों की का ठीकरा कांग्रेस पे डाल रहे हैं। प्रधानमंत्री क्या भूल गए कि ये वही सरकार है जो घोटालों पे खड़ी है। 2018 में जनता ने चुना था और 35 करोड़ रुपए देके विधायकों को खरीद कर ये सरकार काबिज हुई है। 35 करोड़ विधायकों को देकर प्रधानमंत्री जी क्या हल चला के लेके आए थे? वो पैसा कहाँ से आया था? इस पे हम सबसे पहले प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं। और जब वो घोटालों की बात कर रहे तो वो भूल गए, पिछली बार वो मध्य प्रदेश आए थे उज्जैन में लोकार्पण करने महाकाल लोक का, और आज मैं प्रधानमंत्री जी को चैलेंज देती हूँ कि जाएं उज्जैन और उस महाकाल लोक को देख के आए। करोड़ों का 850 करोड़ रुपए का घोटाला वहां हुआ है। आज इस प्रदेश का बच्चा आज कुपोषित है क्योंकि उसका आहार पोषण बीजेपी के मंत्री और मुख्यमंत्री खा गए। आज इस प्रदेश में एक फेयर लिस्ट है 250 से ज्यादा घोटालों की। किन किन घोटालों की बात करें? और जब डर लगा कि सरकार जा रही है, जनता नकार रही है, तो सतपुड़ा में आग लगा दी जिससे कि कोई भी घोटाले का साक्ष्य ना बचे। तो प्रधानमंत्री जी जरा दिल्ली और विदेश में बैठ के मध्य प्रदेश में भी देख लिया करिए कि क्या हो रहा है और फिर अपना भाषण तैयार करा करिए। जिस तरीके से आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां विकास तेजी से हो रहा है और महंगाई दर नियंत्रण में है। आज कल्पना कर सकते हैं कि कोरोना के बाद दुनिया के कितने देश हैं जब महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उन देशों में गरीब हो, मध्यम वर्ग हो, आज महंगाई की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। आप हमारे पड़ोस में ही देखें तो पाकिस्तान में महंगाई दर कितनी है, 38% से ज्यादा महंगाई दर है। श्रीलंका में महंगाई 25% से ज्यादा है। बांग्लादेश में महंगाई की दर 10 से आसपास है। भारत में अगर आप महंगाई की दर देखें तो 5% से भी कम है। हमें बीजेपी का कार्यकर्ता होने के नाते एक और बात को ध्यान रखना है, सीट चाहे कोई भी हो, उम्मीदवार चाहे कोई भी हो, हमारा उम्मीदवार एक ही है। हमारा उम्मीदवार एक ही है और वो उम्मीदवार है कमल। कमल ही हमारा उम्मीदवार है। हमें हर घर कमल से बड़ा कुछ नहीं है। हमारे लिए कमल ही सब कुछ है। जनता को ये भी लगे कि जहां कमल है वहीं पर उसकी समस्याओं का समाधान है। इसलिए हमें कमल के निशान के साथ अपनी पहचान बढ़ानी है। हमें गर्व से कमल के निशान को अपने सीने पर लेकर चलना है। हम अक्सर देखते हैं
कि सिर्फ चुनाव के दौरान ही कमल के निशान को बैनर तख्तियों में छपवाया जाता है, लेकिन अब हमें कमल के निशान को हर जगह, हर कार्यक्रम में प्रमुखता देनी चाहिए। हमें यह भी देखना है कि कमल से जो जुड़ा है उसकी पहचान सेवा से हो, समाज का हित करने वाले की हो। आज जो यहां से 2500 से ज्यादा कार्यकर्ता हमारे विस्तारक अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, उन्हें भी इसी का विशेष ध्यान रखना है। ये अभियान आपके लिए एक तपस्या से कम नहीं है। जिस गांव में आप जाएं, वहां के लोगों के साथ, समाज के साथ उन्हीं की तरह जीवन जिए, ना अलग रहें और ना ही अलग दिखे, और अपने आत्मीय संबंध गांव के लोगों से ऐसे बनाएं कि वो आपकी वापसी के लिए आपसे आग्रह करते रहें। जाने के बाद भी आपका संपर्क बना रहना चाहिए, चिट्ठी चपाती चलती रहनी चाहिए। हमने 2014 का चुनाव देखा है और 2019 का भी चुनाव देखा है। देखा है ना? याद है ना? 2014 के हालात क्या थे, याद है ना? 2019 का हाल क्या थे, वो याद है ना? भाजपा के जो घोर विरोधी दल है, 2014 हो या 19, वो कितने ही घोर विरोधी थे, लेकिन उन दोनों चुनावों में हमने देखा कि इतनी छटपटाहट नहीं दिखी जितनी आज दिख रही है। जिन लोगों को कुछ लोग पहले अपना दुश्मन बताते थे, पानी पी पी कर कोसा करते थे, गालियां देते थे, अब उन लोगों को आगे जाकर वो साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं। ये उनकी मजबूरी है। ये विपक्षी दलों की हरकतों से, उनकी घबराहट से साफ है कि देश की जनता ने 2024 के चुनाव में भाजपा को वापस लाने का मन बना लिया है। 2024 में फिर एक बार भाजपा की प्रचंड विजय तय। इसी वजह से ये सारे विपक्षी दल बौखलाए हुए हैं। आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां विकास तेजी से हो रहा है और महंगाई दर नियंत्रण में है। आप कल्पना कर सकते हैं कि कोरोना के बाद दुनिया के कितने ही देश हैं जहां महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उन देशों में गरीब हो, मध्यम वर्ग हो, आज महंगाई की वजह से हाहाकार। आप हमारे पड़ोस में ही देखें तो पाकिस्तान में महंगाई दर कितनी है? 38% से ज्यादा महंगाई है, 38%। श्रीलंका में महंगाई दर कितनी है? 25% से ज्यादा है। बांग्लादेश में महंगाई कितनी है? 10% के आसपास है। और भारत में महंगाई का दर कितना है? 5% से भी कम है। यानी कोरोना के बावजूद इतने समय से चले जा रहे
युद्ध के बावजूद भारत में हमने महंगाई को बेकाबू नहीं होने दिया है। देखिए, आज जरा पहले का अनुभव याद कीजिए। किसानों के साथ क्या होता था। कांग्रेस की सरकारों के दौरान सूखा पड़ता था तो परेशानी किसान की होती थी, बाढ़ आती थी तो किसान की सूद लेने वाला कोई नहीं होता था, किसान के नाम पर मदद को बिचौलिए खा जाते थे। कांग्रेस की एक ही नीति थी, पहले किसानों को संकट में पड़ने दो और फिर कर्ज माफी के नाम पर झूठ बोलकर वोट की फसल काटो। ये उनका तरीका रहता था। आपने 10 साल में कांग्रेस ने कुछ हजार करोड़ रुपए की कर्ज माफी का ऐलान किया, लेकिन असली किसानों ने को ये लाभ कभी पहुंचा ही नहीं। आप जाकर के देख लेना, इतनी सारी, कभी कभी तो 10 दिन में करेंगे, 100 दिन में करेंगे, कभी नहीं किया। क्योंकि ज्यादातर जो छोटे किसान होते हैं उनका तो बैंक में खाता भी नहीं होता है और वो तो साहूकार के पास से और लोगों से पैसे लेकर के अपनी बेचारे की गाड़ी चलाते हैं और इसलिए ये कर्ज माफी के नाम पर राजनीति करते थे, देते नहीं थे और छोटे किसान को तो नसीब ही नहीं होता था। लेकिन भाजपा सरकार आज पीएम किसान सम्मान निधि से सीधा पैसा किसान के बैंक खाते में भेज रही है। इससे छोटे से छोटा किसान भी लाभान्वित हो रहा है। आदि पुरुष फिल्म को बैन करने की मांग मध्य प्रदेश सरकार से की गई थी। सनातन धर्म का अपमान करने वाली फिल्म के विरोध और बैन करने की मांग हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदि पुरुष फिल्म बैन करो के स्लोगन लिखकर विरोध करने की चेतावनी पर पुलिस प्रशासन ने नजरबंद कर दिया है। पुलिस की नजरबंदी में ही शंकराचार्य नगर स्थित हनुमान मंदिर पर समर्थकों सहित लगातार 4 घंटे 501 श्री हनुमान चालीसा पाठ किए गए हैं। आदि पुरुष को बैन करने की मांग जारी रहेगी। सोशल मीडिया के माध्यम से इसे जन जन तक, घर घर तक पहुंचाएंगे। का भारी दबाव आपके ऊपर था, नरेंद्र मोदी को काले झंडे दिखाने का कोई आपने स्पीच किया था, क्या था पूरा मामला? देखिए, आसिमा मॉल के सामने हमने आदि पुरुष फिल्म को बैन करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया था। उसी टाइम हमने कहा था कि अगर प्रदेश सरकार हमारी बात को नहीं मानती है तो जब माननीय नरेंद्र मोदी जी भोपाल पधारेंगे तो काले झंडों पर आदि पुरुष फिल्म बैन करो के माध्यम से उनको ये सूचना पहुंचाई जाएगी। चूँकि शाम को मुझे प्रशासन के आला अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि आज शायद ये लोग आदि पुरुष फिल्म को बैन करने जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी भोपाल पधारे हैं तो आज शायद इस फिल्म को ये बैन करने जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर काफ़ी मौजूद है। तो ऐसी स्थिति में हमने हनुमान दद्दा जी महाराज के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया और हनुमान दद्दा जी महाराज से हनुमान चालीसा के माध्यम से हनुमान चालीसा लगातार कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि हनुमान दद्दा जी महाराज इन सबको सद्बुद्धि देना और जो अपमान हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम पवन पुत्र हनुमान जी महाराज सीता मैया का हुआ है और हिंदू धर्म को जिस तरीके से आघात पहुंचा है उससे उभर कर बाहर आए, इनको सद्बुद्धि मिले और आदि पुरुष फिल्म को ये बैन कर दें। यही प्रार्थना लेकर आज हम हनुमान चालीसा का पाठ यहीं पर हमारे घर के पास में हनुमान मंदिर है वहीं पर कर रहे हैं। क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है, किसी भी विषय में विरोध दर्ज कराने के अपने तरीके हो सकते हैं। आपके विरोध दर्ज कराने के तरीके को प्रशासन ने इतनी गंभीरता से लिया, तमाम तरह के दबाव बनाए, तो क्या इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हमारा उद्देश्य सीधा था कि हमारे आराध्य देव का अपमान हुआ और हिंदू धर्म इसको सहन नहीं कर सकता। तो हमने फिल्म को बैन करने के लिए ये बात कही थी और अपनी बात रखने का एक तरीका था। चूँकि कल शाम को ही हमें प्रशासन द्वारा अवगत कराया गया, इसलिए हमने हनुमान चालीसा पाठ का प्रारंभ कर दिया। पुलिस प्रशासन मौजूद था, हमें कहीं जा नहीं सकते थे, तो हमने हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ कर दिया और हनुमान जी दद्दा जी महाराज के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा।
संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तो सभी संकटों से हनुमान जी महाराज छुड़ाएंगे और इस फिल्म को बैन भी किया जाएगा। ऐसी हमने हनुमान दद्दा जी महाराज से प्रार्थना की है। जय। वहीं 2024 में होने वाली लोकसभा की शुरुआत आज भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री ने 543 लोकसभा के बीजेपी बूथ कार्यकर्ताओं से संवाद कर दी है, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया है कि प्रदेश मीडिया प्रभारी के मिश्रा ने कहा कि आज प्रधानमंत्री ने 543 लोकसभा चुनाव का आगाज किया है। उन्हें चिंता इसी की है कि वह प्रधानमंत्री बने रहे, उन्हें विधानसभा की चिंता नहीं है। बीजेपी की कर्नाटक से बदतर स्थिति मध्य प्रदेश में होगी। 543 लोकसभाओं से जो है कि बूथों से उन्होंने संवाद किया, कितना असर पड़ेगा इसके चुनाव में? प्रधानमंत्री जी ने 543 सीटों पर लोकसभा चुनाव का आगाज किया है। उन्हें चिंता सिर्फ 2024 की है ताकि वो प्रधानमंत्री बने रहें, उन्हें विधानसभाओं की चिंता नहीं है। और मध्य प्रदेश में 543 नहीं 230 सीट शामिल है। यहाँ प्रधानमंत्री जी को मैं बता देना चाहूँगा आग्रहपूर्वक कि कर्नाटका से बदतर स्थिति मध्य प्रदेश में होगी। वो जितनी बार आना चाहे आए, देश उनका है, प्रदेश उनका है। जबलपुर में चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। लगातार राजनीतिक पार्टियों के द्वारा कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में युवा कांग्रेस ने आज युवा अधिकार यात्रा का आयोजन किया गया है। इसमें कांग्रेस के आला नेता भी सम्मिलित हुए। इस मौके पर मौजूद महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की 3.5 साल की सरकार ने महज 51 नौकरियां ही लोगों को दी हैं। आज युवा पूरी तरह से बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जहां अपनी जेब भर रहे थे, वहीं मध्य प्रदेश का युवा काम ना होने से तनाव में जी रहा है। महापौर जगत बहादुर सिंह ने कहा कि युवा अधिकार यात्रा समूचे मध्य प्रदेश का भ्रमण करेगी और युवाओं को जागृत करते हुए कांग्रेस की सरकार बनने में मदद मांगेगी, ताकि अगर सत्ता में आते हैं तो युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी प्रदान की जा सके। हेलो, सभी साथियों से निवेदन है कि जो ये कटआउट हमारे हाथ में है युवक कांग्रेस का, इसके पीछे चलें, मेहरबानी करके इसके पीछे चलें और हनुमान जी को आगे आने दें। आप ये बैनर जो है मेहरबानी करके, भाई कार्यक्रम देखो लेट हो गया है, आप सभी साथियों के सहयोग से भी अच्छी तरीके से हो जाए। आप लोग बैनर के पीछे रहें और यहाँ पर सिंगल जो है हनुमान जी को चलने दें, ताकि कार्यक्रम जो है हमारा बड़ा व्यवस्थित और गरिमापूर्ण हो जाए। सभी मध्य प्रदेश में एक तो झूठी और 50% कमीशन खोरी की सरकार जो बनी थी कांग्रेस की सरकार गिरा के, उसका लगातार 20 वर्ष से विरोध देखा जा रहा है युवाओं के बीच में। एक झूठा शिवराज मामा जो भांजे और भांजियों का फर्जी मामा बैठ के बैठ गया है। जहाँ तक हम जानते हैं इस भारत में 2 ही मामा फेमस थे, एक संत और एक शकुनी, और दोनों ने कंस, जहाँ तक कंस की बात करें तो कंस ने हमेशा अपने भांजे को सदैव मारने का प्रयास किया है। सेम उसी तरीके से शिवराज मामा झूठे भांजे और भांजियों के मामा बन के बैठे हुए हैं। रोजगार के नाम पे वो हर वर्ष हर माह वादा करते हैं कि 1 लाख युवाओं को रोजगार हम देंगे। अभी तक हम आपको आंकड़े बताएं तो 50 लाख से ज़्यादा युवा मध्य प्रदेश में बेरोजगार बैठी हुई है और ये गूंगी बहरी सरकार युवाओं के प्रति निर्णय लेने में असमर्थ है। ये बार बार एक झूठे फॉर्म भराती है। आज तक जहाँ के युवाओं को एक शर्मिंदगी होगी, हमारे मध्य प्रदेश के सभी जनता को जहाँ की शर्मिंदगी होगी। आज तक मध्य प्रदेश में यह भारतीय जनता की लूट बहरी सरकार मात्र 21 व्यक्तियों लोगों को रोजगार दिया है, और जब तक ये रोजगार देते नहीं है, जो 1 लाख के फॉर्म छपाए जाते हैं, तो हमारा विरोध निरंतर चलता रहेगा। अभी हमारा एक सांकेतिक पद यात्रा थी, जिसके बाद हमारा उग्र आंदोलन हर शनिवार को जारी रहेगा। हमारा एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन था, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हमारे बीच में बजरंगबली पहुंचे हुए हैं। जिस तरीके से उन्होंने कर्नाटक को जीत दिलाई है, उसी तरह से मध्य प्रदेश में हनुमान भक्त कमलनाथ जी को जीत दिलाने के लिए बजरंगबली हमारे बीच में आ चुके हैं। और जब तक युवाओं को रोजगार ना मिलेगा तब तक बजरंगबली हमारा साथ देते रहेंगे और ऐसे हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। यूथ कांग्रेस सदस्य मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस, रघु तिवारी। दीनदयाल चौक स्थित माड़ो ताल तालाब, जिसमें परंपरागत मांझी समुदाय के 70 से 80 परिवारों के द्वारा मछली पालन और रिंझाड़ा उत्पादन पर अपना आजीविका चलाते हैं। वर्ष काल की इस निकट समय में तालाब का अवैध उत्खनन करने वालों द्वारा तालाब का
स्वरूप समाप्त किया जा रहा है, जिसमें मांझी समुदाय और क्षेत्रीय नागरिकों में भीषण असंतोष व्याप्त है। समाप्त हो रहा तालाब का स्वरूप क्षेत्रीय जनों ने आरोप लगाया कि उक्त अवैध उत्खनन में तालाब का स्वरूप पूर्णतः समाप्त किया जा रहा है। खुदाई से ऐसा प्रतीत होता है कि शासन प्रशासन के समक्ष अधिकारियों से कोई स्वीकृति सहमति नहीं ली गई है, इसलिए माइनिंग विभाग से जांच कराया जाना आवश्यक है। मांझी समुदाय का कहना है कि मांझी समुदाय ने 70-80 परिवारों के द्वारा किए गए बीजारोपण को सुरक्षित स्थान से ले जाने के लिए किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई। जी, ये माड़ोताल तालाब काफ़ी समय से यहाँ पे माझी समाज और रैकवार समाज के लोग सिंगाड़े और मछली का पालन करते हैं, उनका नुकसान करते हुए इन्होंने अवैध उत्खनन 20-30 फुट खोद के यहाँ पे माइनिंग का कार्य करते हुए प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को नगर निगम में देकर अवैध उत्खनन मिलीभगत करते हुए करोड़ों का माल उन्होंने प्राइवेट उसमें बेचकर करोड़ों का कहाँ जा रहा है ये माल? ये बहुत सी प्राइवेट उसमें जाके इनने बेचा है। 5-5 हज़ार रुपये हाईवा करके ऐसे करोड़ों का माल निकाल के यहाँ से बेच दिया है। क्या निकल रहा है इसमें? यहाँ पे हार्ड मुरम निकल रही है। मैंने पहले मिट्टी का कारोबार, इनको जैसे ही हार्ड मुरम का पता चला तो उनने हार्ड मुरम निकाल के 5-6 हज़ार रुपये हाईवा के रेट से इन्होंने पूरा जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है उनने पूरा माल निकाल के प्राइवेट साइडों पे जाके बेचा है। आपका नाम? सिद्धार्थ रैकवार, पूर्व प्रदेश सचिव यूथ कांग्रेस। जबलपुर नगर निगम में माड़ोताल तालाब को संरक्षित करने के उद्देश्य से मिट्टी की खुदाई की शुरुआत कराई गई। इसका कब वर्क ऑर्डर हुआ, किसको दिया गया, ये जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन यहाँ आने के बाद या तो नगर निगम के अधिकारियों ने और ठेकेदार ने मिलकर अपने पैसों के लालच में, क्योंकि जैसे ही खुदाई हुई यहाँ लाल मिट्टी निकलना शुरू हुई, लाल मुरम और पीली मिट्टी और मुरम, उसके चलते जो उनको 1 फुट, 10 फुट, 12-15 फुट खुदाई करनी थी, पूरे तालाब को एक साथ खोदना था, उसकी बजाय इन्होंने खाइयाँ बना दी। ISBT का जो ब्रिज है उसकी प्लिंथ के पास तक खुदाई कर दी गई। हमारे जो कोल बस्ती और बाजू में बस्ती है गरीबों की, उसके घरों के पीछे भी 60-60 फुट के गड्ढे कर दिए गए। यहाँ बच्चे नहाने भी आते थे, अभी भी आप देखेंगे बच्चे आपको नहाते मिल जाएंगे। यहाँ पे जानवर पानी पीने भी आते हैं। चूँकि खाइयाँ खोद दी गई, किसी भी दिन ये बड़ी दुर्घटना होगी, जानलेवा होगी। और उससे भी गंभीर मामला ये है कि यहाँ पे जो हमारे सिंघाड़ा और मछली पालन करने वाले लोग थे, उनका लाखों रुपए का नुकसान कर दिया। वो उनका पानी यहाँ से निकाल के गड्ढों में चला गया। वो तीसरी गंभीर बात यह है कि यहाँ की मिट्टी निकाल के बाईपास में जो जानकारी मिली है, एक कोई बड़ा व्यापारिक संस्थान है, वहाँ पे मुरम मिट्टी के नाम से 5,000 रुपये ट्रिप के हिसाब से बेच दी गई। यानी आम के आम और गुठलियों के दाम। इस नीति को अपना के नगर निगम के अधिकारियों ने मिलकर और जबलपुर शहर के जो ठेकेदार इसमें शामिल हैं, इनके द्वारा एक बड़ा घोटाला यहाँ पे कर दिया गया है। लेकिन ये भी नहीं सोचा कि इससे भविष्य में बच्चों की जान जा सकती है, जानवरों की जान जा सकती है। ये बात की मैंने माननीय कलेक्टर, माननीय महापौर जी, हमारे जबलपुर नगर निगम कमिश्नर और HO से बात की है। और पूरे इस मामले की उच्च स्तरीय जाँच होना चाहिए कि आखिर इतनी बड़ी हिम्मत ठेकेदारी कैसे हुई कि जो उसको 10-15 फुट खुदाई करनी थी पूरे तालाब का, एक सा खोदना था, उसने बड़ी बड़ी खाइयाँ बना दी और इसका माल कहाँ बेच दिया। अब नगर निगम उनसे पूरी वसूली करे उस राशि की, और जो कोल बस्ती के पीछे गड्ढे हैं उनके पीछे उनके मकान सुरक्षित करने के लिए रिटेनिंग वॉल की व्यवस्था करे, और ये सब राशि जो है ठेकेदार से वसूली जाए। ये हम सब की जनता की मांग है। और माड़ोताल की जो TI महोदय हैं, उनको जनता ने कल आवेदन दिया था तो उन्होंने कह दिया हमारा विषय नहीं। पुलिस का विषय जब बनेगा क्या, कि जब किसी की मौत हो जाएगी। मौत का कारण बनने वालों के ऊपर कोई प्रकरण दर्ज नहीं होता क्या? इस बात के लिए जबलपुर SP महोदय से भी बात करूंगा अभी मैं, और उनसे कहूंगा कि इन ठेकेदारों के ऊपर भी FIR दर्ज होनी चाहिए। ये कितने दिनों से चल रहा है? ये पिछले 10-12 दिन से काम चल रहा है और लगातार आधी रात को ये काम शुरू होता है। और यहाँ पे बाकायदा ठेकेदार के व्यक्ति बैठे हुए हैं जो स्लिप काटते हैं। इसका मतलब है मिट्टी कहीं ना कहीं ले जाके बेची जा रही है। बेचने के पीछे और इस अधिक खोदने के पीछे लालच जो है वो सिर्फ आमदनी और अपने मुनाफे का है, जबकि उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये कोई बांध की जगह नहीं है कि कहीं भी आप बहुत गहरा कहीं कम गहरा कर दें। कभी भी तालाब और झील जब बनाई जाती है तो एक सी लेयर कटिंग होती है, जिससे पूरा तालाब में पानी एक सा रहे, लोगों को पता रहे गहराई कहाँ कितनी है। लेकिन जिस तरह से जानलेवा खाई बनाई गई है, इसकी उच्च स्तरीय जाँच होना चाहिए। साफ साफ जो हम लोग आरोप लगा रहे हैं, सच्चाई सामने आ गई है। यहाँ की जो लाल मिट्टी है मुरम के नाम पे 5,000-7,000 रुपये ट्रिप के हिसाब से हिंदुस्तान लीवर के प्रोजेक्ट में डल रही। और इन्होंने जैसा बताया खुद जो गाड़ी मालिक हैं कि यहाँ पे नगर निगम के कर्मचारी
क्या नाम बताया आपने? अर्जुन सिंह ठाकुर। अर्जुन सिंह ठाकुर, इनकी गाड़ी यहीं खड़ी है। इन्होंने बताया कि पर्ची काट रहे थे नगर निगम कर्मचारी। इसका मतलब कि ना सिर्फ ठेकेदार बल्कि नगर निगम कर्मचारी पार्टनरशिप में सब काम चल रहा था। ये एक बड़ा गंभीर मामला है, इसकी जांच होना चाहिए, अधिकारियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और ये जितना नुकसान ये पर्यावरण की दृष्टि से और क्षेत्रीय लोगों के घरों परिवार की दृष्टि से हुआ है, इसकी भरपाई ठेकेदार से और उन अधिकारियों से होना चाहिए। कैंट विधानसभा अंतर्गत उपनगरीय क्षेत्र में भीषण गर्मी से जल संकट को देखते हुए 5 वार्ड के भाजपा पार्षदों ने रांझी जल शोधन क्षेत्र की जनता के साथ प्रदर्शन करते हुए धरना दिया, जहां इस दौरान आक्रोशित भाजपाई पार्षदों ने अपने साथ लाए मटकों को जल संशोधन में फोड़ते हुए निगम प्रशासन और महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू के विरोध में जमकर नारेबाजी की। इस दौरान भाजपा पार्षद दामोदर सोनी ने कहा कि रांची की जनता इस भीषण गर्मी में बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है और नगर निगम प्रशासन के अधिकारी कुंभकर्णीय नींद सो रहे हैं। 3 दिनों से क्षेत्र में पानी नहीं आया, जनता में पानी को लेकर हाहाकार मचे हुए हैं। वहीं महापौर के द्वारा रांची क्षेत्र की जनता के पक्षपात किया जा रहा है, अधिकार महापौर के इशारे में चल रहे हैं। चुनाव के समय महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू को रांची से काफी कम वोट मिले थे, इसलिए उनके द्वारा पक्षपात करते हुए रांची की उपेक्षा की जा रही है। वहीं भाजपा पार्षदों ने महापौर से इस्तीफे की मांग की है। महापौर जी पानी दो, पानी दो, पानी दो। महापौर जी पानी दो, पानी दो, पानी दो। रांची प्यासी मर रही है, पानी दो, पानी दो। महापौर जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रांची प्यासी मर रही है, पानी दो, पानी दो। महापौर जी होश में आओ। तो रांची में क्या है कि अभी हमारा जो परियड डैम है उससे पानी काफ़ी कम हो गया है और जो नहर से पानी लेते थे वो पानी भी अभी रिपेयर के लिए इरिगेशन डिपार्टमेंट ने बंद किया हुआ है, तो इस कारण से कमी हो गई है और हम लोग अभी एक टाइम पानी सप्लाई कर रहे हैं और कई एरिया में बोल रहे नहीं गया तो उसको हम सुबह चेक करेंगे क्या दिक्कत है, लेकिन टैंक वगैरह हमारे अभी एक टाइम फुल हो रहा है। रांची के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि रांची में पानी का हाहाकार मचा है। निश्चित तौर पर रांची के साथ, रांची की जनता के साथ महापौर जी के द्वारा पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। रांची में पानी की कोई कमी नहीं है, परंतु प्रबंधन को मिसप्रबंधन करके, अप्रबंधन करके, कुप्रबंधन करके रांची की जनता को परेशान किया जा रहा है। पिछले 3-4 दिनों से रांची में एक बूंद भी पानी नहीं है। लगातार अधिकारियों से बात करने के बाद कोई रिस्पॉन्स प्राप्त नहीं हो रहा है। हमारे नगर निगम प्रशासन की निष्क्रियता निश्चित तौर पर कांग्रेस के महापौर के इशारे पे हो रही है। अब महापौर जगत बहादुर अन्नू जबलपुर की जनता की, रांची की जनता के महापौर नहीं रह गए, वो मात्र कांग्रेस के महापौर रह गए हैं। कैंट की उन्हें अच्छे से याद है कि कैंट की जनता ने उन्हें 7,800 वोटों से हराया है, ये उसका बदला वो ले रहे हैं। और आज हम सभी पार्षद नगर निगम में भाजपा पार्षद के रांची क्रमांक 10 की जोन के सभी पार्षद दल पूरी जनता के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ आज धरने पे बैठे हैं। जब तक ये निश्चित नहीं कर दिया जाएगा कि रांची की जनता को पानी नहीं मिलेगा, हम लोग धरने से नहीं उठने वाले। क्योंकि वो पार्षदों की सुन रहे हैं, अधिकारी महापौर के इशारे पर चल रहे हैं, ये जग जाहिर है, आप लोगों को भी मालूम है कि महापौर जिस तरह से कमलनाथ के आंसुओं की कसम खा के आए थे कि मैं जबलपुर शहर के अंदर 4 सीटों कांग्रेस की लाऊंगा, परंतु जिस तरह से कैंट के अंदर जनता का विरोध महापौर को झेलना पड़ रहा है कि रूहानी परिवार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता नहीं जाने वाली, ये उसका दुष्परिणाम जनता को भुगतना पड़ रहा है कि जनता को पानी देने से रोक रहे हैं। और ये नीति तो कांग्रेस की लगातार रही है, जो उनके साथ है तो ठीक है, और जो साथ नहीं है तो उसको कुचक्र में फंसाने का काम जनता को वो कर रहे हैं। आज हम सब जनता के साथ, आम नागरिक भी इस आंदोलन में शामिल हैं, हम सब बैठे हुए हैं, मटके भी फोड़े गए हैं। निश्चित तौर पर पेपर में छपवाते हैं कि जबलपुर में पानी का प्रबंधन बहुत अच्छा, पर जबलपुर की जनता जान रही है कि इस समय उनको पानी के क्या हाल चल रहे हैं। आगे क्या रहेगी रणनीति? आज हम लोग धरने पे बैठे हैं, अधिकारियों को यहाँ पर बुलाया गया है, अधिकारी आ रहे हैं, उनसे संपूर्ण चर्चा की जाएगी और कल सुबह अगर पानी नहीं आया तो आंदोलन उग्र किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार के नेतृत्व में रेलवे ओवरब्रिज निर्माण और अंडरब्रिज की मांग को लेकर कुरवाई विधानसभा क्षेत्र और बीना विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ मंडी बमोरा रेल क्रॉसिंग पर गेज क्रमांक 300 पर रेल रोको आंदोलन का प्रदर्शन किया गया है। कांग्रेस नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने बीते दिनों भोपाल की डीआरएम को ज्ञापन सौंपकर आमजन को होने वाली परेशानियों से अवगत कराते हुए रेलवे ओवरब्रिज निर्माण की मांग रखी थी। साथ ही कहा था कि मांग पूरी नहीं होने पर रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। इसी तारतम्य में कांग्रेस कार्यकर्ता ने नारेबाजी करते हुए रेल फाटक पर प्रदर्शन किया। अनुसूचित जाति विभाग कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने कहा, रेलवे प्रशासन की घोर लापरवाही है। लेट लतीफी के कारण गेट क्रमांक 300 रेलवे क्रॉसिंग पर पटरी मंडी बमोरा
मार्ग पर ओवरब्रिज का काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया है, जिसके चलते इस क्षेत्र में रहवासियों को आवाजाही के कई जगह दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह से क्षेत्र की जनता में खासा आक्रोश है। कांग्रेस लगातार ओवरब्रिज निर्माण की मांग कर रही है, लेकिन रेलवे का इस तरह जरा भी ध्यान नहीं है, जिसके चलते रेल रोको आंदोलन किया गया। लोको आंदोलन स्थगित कराया है और आपने रोका है, तो इनको क्या आश्वासन आपने दिया है? हमारी बात हुई है सब इंजीनियर साहब से और उनका ये है कि हम इसको जल्द से जल्द शुरू कराएंगे। 15 से 20 जुलाई के बीच में इसका काम शुरू हो जाएगा। तो ये 15 से 20 जुलाई के बीच यहाँ भूमि पूजन होकर काम शुरू हो जाएगा। देखिए, आज रेलवे पुलिस प्रशासन आरपीएफ ने हम लोगों से विनती करी, एसडीओ की ने विनती करी, हाथ जोड़ के निवेदन किया कि हमारी बात है, और एसडीएम मैडम खुद चल के आई हैं। तो हमने 15 जुलाई का उनका जो एक समय तिथि है उसको हमने स्वीकार किया है, और रेल रोको आंदोलन हमारा कामयाब आंदोलन रहा है। और अगर काम शुरू नहीं होता तो ये कोई 15 जुलाई दूर नहीं है, फिर 20 जुलाई को भी हम आंदोलन के लिए तैयार हैं। इससे पहले सांसद जी का बयान आया, उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सांसद जी से मैं निवेदन करूंगा कि आरओबी के बारे में उन्होंने जो झूठ बोला है वीडियो जारी करके, उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। लेकिन मैं सांसद जी से निवेदन करूंगा, जो विधायकों के 8-8 करोड़ और 5-5 करोड़ से ज्यादा के मकान है, उस पर भी अपने मुखारबिंद से कुछ बोल देते तो जनता सुनना चाहती है। उससे भी मेरी अपेक्षा है कि उस पर भी कुछ बोले हमारे सांसद जी। फिलहाल के लिए अब तक की खबर में इतना ही। देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।